बाद ये एक पहला बड़ा चुनाव है। लोगों में भी खासा उत्साह है, बढ़ चढ़कर लोग घरों से बाहर निकले हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में खुशी खुशी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सुबह से ही पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हर पोलिंग स्टेशन से आपके पास जानकारियां पहुंचा रहा है। खास इंतजामात चुनाव आयोग ने भी कर रखे हैं वोटर्स की सुविधा के लिए और लोग घर से निकल रहे हैं, अपने वोट की अहमियत को समझते हैं और लंबी लंबी कतारें पोलिंग स्टेशंस पर देखने को मिल रही हैं। लोग सुबह से ही घरों से बाहर निकले हुए हैं और मतदान करने के लिए कतारों में खड़े हैं। जम्मू में 1 बजे तक 43% मतदान हो चुका है। रियासी लिए चलते हैं आपको। करणदीप हमारे सहयोगी रियासी से जुड़ गए हैं। जी करणदीप, 7.5 घंटे ओवर, थोड़ा सा ही समय रह गया है। अब जब 6 बजे ये पोलिंग बंद हो जाएगी और फिर जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे वही सिर्फ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। कैसी तस्वीरें बन रही हैं? बिल्कुल जैस्मीन, इस समय लोकसभा चुनावों के अगर बात करें तो वो लोकसभा चुनावों के जो मतदाता हैं वो लगातार जो है वो ईवीएम मशीन की तरफ जो है वो लगातार अग्रसर सुबह 7 बजे से ही होना शुरू हो चुके थे और काफी अच्छे दृश्य जो थे वो हर एक पोलिंग स्टेशन से आए थे। लेकिन जैस्मीन, हम इस समय जो है वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर जिस पुल के ऊपर से गुजर कर जो वोटर हैं वो अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। वोटर से भी लगातार जो है हमारी बात करने की कोशिश जो थी वो लगातार बनी हुई थी और फिलहाल ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है और इस रेल पुल को जो है वो इस समय आने जाने का जो रास्ता है वो फिलहाल उन वोटर्स ने बना दिया है। जो वोटर्स जो थे वो इस पुल के ऊपर से जो है वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे थे। फिलहाल जो सामने आपको स्क्रीन पर वोटर दिख रहे हैं, ये वोटर जो है वो अपनी मत का दान करके जो है वो इस दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से होते हुए जो है अपने घरों तक पहुंच रहे हैं और इनसे हम खास बातचीत जरूर करेंगे कि आखिरकार इन्होंने अपना वोट कास्ट किया और ये फिलहाल मेरे ख्याल में ये पहली बार अपना वोट कास्ट करके जो है वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आपका नाम क्या है और आपने क्या पहली बार अपना वोट कास्ट किया है और कैसा लग रहा है आपको, क्या फील हो रहा है? मेरा नाम मीनाक्षी नागौर, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ जी। तो बहुत अच्छा लगा, एक्साइटमेंट भी थी, फर्स्ट टाइम था वोट देना तो दिया वोट जी। तो क्या क्या डिमांड्स थी, जैसे कि आपने हर एक नेता के आगे आप रखते थे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपने सोच विचार करके जो है अपना वोट कास्ट किया है? सबसे पहले तो मैंने वोट कास्ट इसलिए किया है क्योंकि मैंने ग्राउंड रियलिटी पे जो चीजें देखी है, जैसे यहाँ पे हमारे जो भी थे बीडीसी डीडीसी जो भी थे ना, ग्राउंड लेवल पे जो भी है ना, तो उन्होंने जो भी हमसे प्रोमिस किए थे तो अभी तक वो पूरे नहीं हुए थे, इसलिए हमने ये स्टेप लिया कि हम कुछ चेंज करें, अच्छे नेता को चुने जो हमारे देश के लिए काम करे, हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करे। आप दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर आप इस समय गुजर के अपने पोलिंग स्टेशन से होकर के घर की तरफ जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? आपने वोट पहली बार कास्ट किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा है? यस, मैंने फर्स्ट बार किया है, फर्स्ट वोट था मेरा। तो हम चल के आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे गांव में ये ब्रिज बना है, लेकिन हमें ये देख के करना पड़ रहा है, वोट हमने चेंज किया है इस बार। मेरा तो फर्स्ट था लेकिन फैमिली की तरफ से भी तो हमारा फर्स्ट वोट था ये। तो हमने यही सोचा कि जो हमारे लिए कर रहा है हम उनको वोट करें, ठीक है? जो हमारे लिए सोचेंगे हम उनको वोट करें, अच्छी पार्टी को वोट दें हम, बस बिल्कुल, हमारा यही था। कुछ और भी वोटर्स हैं, वो भी वोट डाल के जो है वो अपने घर की तरफ जो है वो निकल रहे हैं। आपने भी वोट कास्ट किया है, कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा जी, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। दूर दराज इलाकों में पोलिंग स्टेशन की क्या व्यवस्था थी, क्या सुविधाएं दी गई थी, वो सब कुछ ठीक था? बिल्कुल ठीक था जी, बिल्कुल सब कुछ ठीक, बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। अब पोलिंग स्टेशन की बात करेंगे, जो पोलिंग स्टेशन आपके इन दूरदराजी इलाकों में बनाए गए हैं, जैसे ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है, ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो इसके साथ वाला पोलिंग स्टेशन जहां पर आपने वोट अपना कास्ट किया, तो कैसी व्यवस्था थी वहां पर? व्यवस्था बहुत ढीला काम था, सही बताऊं। वहाँ पे सुबह से लोग लाइंस में लगे थे, अभी तक वहाँ भीड़ काफी थी, भीड़ बहुत थी और शायद अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, ठीक है? वो अच्छे से वोट नहीं ले रहे थे और बहुत टाइम लग रहा था, लोगों को किल्लत आ रही थी, तो इसलिए मतलब अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा मुझे। और साथ में अराउंड 750 वोट था, अभी तक मतलब 2 बजे 3 बजे तक अभी आधा वोट नहीं निकला। वो ये चीज आप लोगों को विलंबता हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, किल्लत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन, ये वो वोटर हैं जो पहली बार अपनी मत का दान करके जो है अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। फिलहाल इसी ब्रिज से होते हुए जो है वो अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है वो रियासी जिले के बक्कल और कोड़ी गांव के दरमियान ही जो है वो इस चिनाब दरिया के ऊपर जो इस ब्रिज को जो है वो तैयार किया गया है। और फिलहाल एक बड़े गर्व की बात है कि ऐसे दूर दराजी इलाकों में जो है
वो सुधार जरूर देखने को मिला है और साथ ही पोलिंग स्टेशन में जो है वो कुछ कमियां जरूर इन वोटर्स ने जो है वो बताई है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें भीड़ की, तो भीड़ लगातार जो है वो हर एक पोलिंग स्टेशन पर जो है वो इस समय तक देखी जा रही है, क्योंकि भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर वोटर जो है वो घर से निकल रहा है, महिलाएं भी खासतौर पर अपने नन्हे बच्चों को गोद में उठा करके ईवीएम मशीन की तरफ जो हो अग्रसर हो रही है। वो चाहती है कि अपने वोट का जो सही इस्तेमाल करे, सही नेता, बेहतर नेता जो है वो पार्लियामेंट में जाकर के बिठाएं, ताकि उनकी सरपरस्ती जो है वो समय समय पर कर सके। बिल्कुल करणदीप, लेकिन अगर मुद्दों की बात कर ली जाए तो रियासी के कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि वो देश के निर्माण में अपना वोट कास्ट करेंगे, देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को एक पेज पर लेकर आना, ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक वोटर की अगर बात की जाए, रियासी के वोटर की बात की जाए, तो किन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि अपना वोट वो कास्ट कर रहे होंगे? बिल्कुल जैस्मीन, मूलभूत जो मुद्दे लोगों के बने हुए हैं वो लगातार अभी तक बरकरार हैं। और फिलहाल यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी के जो शख्स लोग हैं वो फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम जरूर रहते हैं और साथ ही बेहतर शिक्षा जो सरकार की तरफ से जो मुहैया करवाई जाती है उनसे जो है वो ये लोग संतुष्ट नहीं चाहते हैं कि शिक्षा के स्तर में जो है वो जम्मू रियासी के जो अंतर्गत लोग आते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें बेहतर तालीम जो है वो जम्मू रियासी उनके घर द्वार में जो है वो मिल जाए। इन सब मुद्दों के ऊपर ही जो है वो चुनाव अच्छा नेता चुना चाहते हैं। चुनावों के दौरान कुछ और उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम जानने की आपने भी अपना वोट कास्ट किया है, अभी भी दिखाइएगा और ये भी बताइएगा कि आप दिल्ली के सबसे ऊंचे रेलों से आप हमें गुजर रहे तो हम आपसे भी पूछना चाहते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा आपने? ये मेरा पर्सनल लैंड है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और जी 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 करणदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विश्व के सबसे ऊंचे पुल पर करणदीप हमारे सहयोगी मौजूद थे और वहां से बहुत से लोग पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे हैं उस पुल को पार करते हुए, और कहीं ना कहीं देश निर्माण में या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की हैं उसे जहन में रखते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार पल पल की कवरेज आप तक पहुंचा रहा है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे। वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, उसके बाद कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और जम्मू संसदीय सीट का समीकरण और क्या कुछ वहां पर महत्वपूर्ण आज के दिन रहने वाला है उस पर बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। खुशी होती है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका। जो त्योहार है ये हर 5 साल के बाद आता है और मैंने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोट किया। कैसा लग रहा है पहली बार आप वोट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड थी मैं, और मैं तो काफ़ी टाइम से थी कि नहीं मेरे को फर्स्ट टाइम वोट करना है। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को वोट दी, हमारे गवर्नमेंट है हमारी। हाँ, उम्मीद क्या आपको, क्या हमारे आपके काम होंगे, किस लिए वोट दिया? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं उसको सुधारे। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ी हुई हैं, राखी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राखी जी, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर आपका। और पहले चरण के दौरान आपसे बातचीत हुई थी, उधमपुर सीट पर हमने चर्चा की थी, लेकिन आज जम्मू सीट पर मतदान हो रहा है। 7.5 घंटे का मतदान हो चुका है और अगर पोलिंग परसेंटेज से मैं शुरुआत करूं 42.88%, 1 बजे तक का ये ऑफिशियल आंकड़ा है। आप इसे कैसे देखती हैं और क्या हम ये उम्मीद करें कि पिछली बार के मुकाबले ये बढ़ेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत उत्साहजनक संकेत है और जितना भी हम देख रहे हैं तमाम जगहों पर स्क्रीन पे, अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, जिस भी स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं या जो स्थानीय लोग हैं जो वहां इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि सुबह से ही अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है और काफी तादाद में लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि पिछली बार जब फर्स्ट फेज में लगा कि और लोग इस वोटिंग में आना चाहिए उन लोगों को, तो इस बार जो चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की हैं और सभी लोगों को
तरह से जागरूक बनाने की और लोग भी जिस तरह से जागरूक बने हैं, ये अच्छा संकेत है। और लगता है कि पोलिंग परसेंट है वो कमोबेश पिछली बार जो काफी अच्छा था वहां के करीब जाएगा। और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी महिलाएं फर्स्ट टाइम वोटर्स मुझे बताया गया है, क्योंकि हम उस शहर की भी बात करें जम्मू की जहाँ पे IIT, IM और एम्स जैसे स्थल हैं, तो एक कहीं ना निकता की तरफ जाता हुआ ये जो रीजन है, ये जो प्रांत है, उसकी और ये पूरी कोशिश है कि उस डायरेक्शन को और मोमेंटम दिया जाए। और मुझे लगता है कि इस तरह से चुनाव में लोगों की इस तरह की भागीदारी एक बहुत अच्छा संकेत है जैस्मिन। और शुक्रिया चैनल में इन सब बातों को बताने के लिए, कहने के लिए भी। और महिलाओं की तरफ से कहूंगी कि इस बार ज्यादातर देखा गया हर जगह ही कि महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये संकेत है कि महिलाएं चाहती हैं कि उनके जो डिजायर्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, कि कैंडिडेट्स उसको पूरा कर पाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा उत्साह दिखा रहे हैं। बिल्कुल। राखी जी, चुनाव आयोग को क्या इस चीज का श्रेय दिया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुबह से मैं अपने रिपोर्टर्स के साथ जुड़ रही हूं और मैं देख रही हूं जितनी भीड़ पुरुषों की कतारों में है, उतनी ही भीड़ महिलाओं की कतारों में भी देखने को मिल रही है। जो यंग लेडीज हैं वो भी खुलकर सामने आ रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। यहाँ तक कि जो गृहिणियां हैं वो भी बात काफी लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं कि जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई को कैसे ट्रीट किया जाएगा, दे नो द कोरिलेशन। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण भी है। और क्या चुनाव आयोग ने जिस तरह से तैया पिंक बूथ बना देना या फिर महिलाओं की भागीदारी हो उसको सुनिश्चित करने के लिए जो कई तरह के कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा चलाए जाते हैं, क्या हम ये श्रेय दे सकते हैं चुनाव आयोग को भी? नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे पिंक बूथ न सिर्फ बनाए गए हैं, लेकिन उन पे बूथ को जब भी मैंने देखा बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। बहुत सारी सुविधाएं इस तरह की दी जा रही हैं। मैं कहूंगी मैंने वृद्ध महिलाओं की तस्वीर देखी कि वो किस तरह से आ रही हैं। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। इस बार होम वोटिंग का भी हमने देखा कि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जो लोग कहीं ना कहीं फिजिकली स्पेशली एबल्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, वो भी आए हैं बाहर। और काफी संख्या में मैं इनफैक्ट वृद्ध लोगों को बहुत सारा आते हुए देख रही हूँ। ये बहुत अच्छा संकेत है कि उनकी जो श्रद्धा है हमारे लोकतंत्र में, उनकी जो पास है कि वो आए और वोट करें, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आप कह रही थी, हमें जरूर ही चुनाव आयोग को इसका श्रेय जरूर देना चाहिए। बहुत सारी मेहनत लगती है जैस्मीन, हम और आप जानते हैं तरह से पोलिंग टीम्स तैयार होती हैं, कहाँ जाती हैं, कितनी सारी तैयारियां इसके पीछे चलती है, वो अपने आप में बड़ी और ही कहानी है। और लेकिन आज के दिन जब वोटिंग होती है तो हम देखते हैं कि उसका असर कैसे होता है। पिछली बार ये बात हो रही है कि हीट वेव है, बहुत सारी गर्मी है, हम जानते हैं, लेकिन उसमें भी अगर लोग आके इस तरह से आप लंबी लंबी लाइन आपके स्क्रीन पे हम देख सकते हैं जिस तरह से लगी हुई है। बहुत सारे लोग खुद कैंडिडेट हैं, वो जुगल जी हों या और लोग भी हों, परिवार के साथ हमने मंत्री जितेंद्र सिंह को भी देखा, परिवार के साथ आए और उन्होंने मतदान किया। तो इस तरह से अलग अलग और भी लोग जो नेता परिवारों के साथ आए हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि न सिर्फ कि खुद आए, लेकिन अपने बहुत सारे लोगों को लाना और हर एक का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। बल्कि एक जो हम बार बार हमारी चिंता होती थी कि वोटर एपैथी होती है, खासकर अर्बन एरियाज में जो मूल शहर है, तो उसमें अगर इस तरह से लोग आ रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत जरूर। ये तो हर तो बात है, लेकिन पहले भागीदारी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राखी जी। लेकिन अब अगर थोड़ा सियासी सफर की तरफ चले, जम्मू संसदीय सीट के अगर वहां की राजनीति की बात कर ली जाए तो एक समय था जब कांग्रेस का गढ़ जम्मू सीट मानी जाती थी। फिर किसी तरह जोर आजमाइश के बाद उपचुनाव वहां पर हुए, भाजपा ने किस तरह से 98-99 के समय ये सीट हथियाई। फिर उसके बाद 2014 के बाद भाजपा ने फिर से यहाँ पर जीत दर्ज की, जुगल किशोर शर्मा यहाँ से सांसद बने। फिर 2019 में तो बहुत अच्छे मतों से यहाँ से वो जीते, बहुत ज्यादा मार्जिन था। लेकिन अब रमन भल्ला की दावेदारी को आप कैसे आंक रही हैं? क्योंकि कई फैक्टर्स हैं। एक तो सिटिंग एमएलए है, एमपी है, माफ कीजिए, जुगल किशोर शर्मा, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो वैसे ही साथ आ जाता है। जरूरी नहीं कि वो हावी हो, लेकिन एक रहता है फैक्टर 10 सालों में। फिर उसके बाद रमन भल्ला को अगर देखा जाए तो वो कांग्रेस के ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। परिसीमन के बाद जिस तरह से चीजें बदली हैं, एनसी की भागीदारी और पीडीपी भी कहीं ना कहीं जम्मू सीट पर तो सपोर्ट कर ही रही है ना कांग्रेस को। तो रमन भल्ला के लिए क्या ये सफर थोड़ा आसान एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स, और जुगल किशोर शर्मा के लिए सफर थोड़ा सा मुश्किल एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स? देखिए, ये किसी भी दौर में और किसी भी समय में जो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर माना जाता है, वो बेसिकली वोटर फटीग जिसको कहते हैं, कि आपने
सालों तक, वो जितने भी साल हो, देखा हो, और फिर आप चाहते हैं कि आंकना कि आपकी उपलब्धियां क्या है, काम क्या है, और उसमें जो फिर जो भी विरोधी में बहुत सारे, इस बार 22 मैं देख रही हूँ शायद हैं, रमन भल्ला प्रिंसिपल ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ से है, लेकिन और भी कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें ये नजर आता है कि फिर लोगों की जो उम्मीद है, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, वो कितना पर काम हुआ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा काम, जैसे अभी आप देख रही थी, आपके संवाददाता सबसे ऊंचे पुल जो मैं देख पाई जब मैं ज्वाइन कर रही थी, बात कर रहे थे, तो बहुत सारा काम कर होता है और वो लोगों को लगता है कि ये हुआ है। खासकर मैं कहूंगी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का काम, सड़कों की है, पुल की बात होती है, आवाजाही की बात होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात होती है, इन सब चीजों को देखा, या उनकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, ये सारी चीज को जरूर इम्पैक्ट करती है। तो इन चीजों पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज हमें दिखाई भी देती है, लेकिन इंडिया की भी बात करें तो हर एक तरह से अपने प्रयास भी होते हैं, अपने जो कामकाज हम क्या कर सकते हैं उस पे भी बात होती है। तो जैसा कि आपने कहा कि एक का भी संगठन है और वो अपनी भी बात, बिल्कुल रमन भल्ला जी भी पुराने हैं और वो अपनी बात को वहां रख रहे हैं, लेकिन अंततः वोटर जो है, वोटर बहुत समझदार है और वोटर ये जरूर है कि किस तरह से उनकी चीजों को एड्रेस किया गया है, और बहुत सारे डायनामिक भी राजनीति में और भी चीजें होती हैं, वो भी हमारे जब हम उसका आकलन करते हैं। लेकिन कुल मिला के मैं कहूंगी कि ये जो भागीदारी दिखाई दे रही है अभी, और ये जो और प्रतिशत जो मुझे लगता है वोटिंग का वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव साइंस है अपने आप में। बिल्कुल। और ये कई बार ये लगता है कि लोग चाहते हैं कि विकास की जो धारा है ना, विकास डेवलपमेंट जो हुआ है, जो हो, उसके वो मुख्य सहभागी बने। और मुझे लगता है कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास के नाम पर बहुत सारा कुछ आगे देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राखी जी, एक चीज है जो मुझे सुबह से थोड़ा सा विचलित कर रही है, परेशान कर रही है, और कैंपेन्स के दौरान भी मैंने देखा कुछ बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंपेन ना हमने जुगल किशोर शर्मा का देखा, ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से हमने रमन भल्ला का कैंपेन देखा। कहीं ना कहीं जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित होता है, केंद्र की योजनाओं पर आधारित होता है, लेकिन जब हम एक छोटे प्रांत की बात करते हैं तो वहां पर अक्सर जो लोकल मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो हावी रहते हैं। और कैंपेन में हमने दोनों ही कैंडिडेट्स को इस तरह से मुद्दों को एड्रेस करते हुए नहीं देखा जितना कि हमने एक दूसरे पर छीटाकशी करते हुए देखा। और मुझे लगता है कि आप जैसा जैस्मिन, आपकी चिंता जो है बतौर पत्रकार वो बहुत जायज है कि सबको ही लगता है कि जो बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं और या राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। कई बार बहुत ज्यादा लोकल होकर क्यों सिमट जाए, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार एक पैटर्न देखने में आता है। अगर हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो डेवलपमेंट की बात ही आएगी, खासकर जिस तरह से 370 के बाद बहुत सारी चीजों का होना, बहुत सारे गैप को एड्रेस करना में आप होंगे। कितने लोग जानते हैं और समझ पाते हैं, ये हम चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन ये जरूर है कि अल्टीमेटली ये जो पूरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रीजन है, इसमें विकास किस गति के साथ हो, विकास किस गति के साथ आगे बढ़ा है और बढ़े, इस पे जोर जरूर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि ठीक है, स्थानीय मुद्दों की जैसे आपने बात की, लोगों को वो परेशान करती है, स्थानीय मुद्दे उनके सामने होते हैं, तो इसलिए कहीं की भी आप बात करें, सिर्फ यहीं की नहीं और भी जगहों पर चुनाव वो जरूर लोगों के सामने होते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, एक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। वही राखी जी, वही पर्सपेक्टिव इन कैंडिडेट्स ने जनता को नहीं दिया, ये मेरा मानना है, क्योंकि शुरू से ही डे वन से ही जब नाम अनाउंस हुए, कैंडिडेट्स अनाउंस हुए, आई हैव बीन कवरिंग ऑल ऑफ दिस। तो वो एक पर्सपेक्टिव, एक नेता एक पर्सपेक्टिव देता है जनता को, और फिर उस आधार पर उस पर्सपेक्टिव को कितना वो परसीव करता है एक वोटर, और किस तरह से वो सिलेक्टिव परसेप्शन बनती है, फिर वो वोट में जाके तब्दील होता है। यही एक ये मास मीडिया की जो थ्योरी है सिलेक्टिव परसेप्शन, वो परसेप्शन ही मुझे लगता है वॉज मिसिंग। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि ये मिसिंग था और आप वहां पे बैठकर जम्मू में ज्यादा बेहतर इस चीज को देख पा रही होंगी। एज एन एनालिस्ट कह सकती हूँ जरूर, और ये बहुत जरूरी है। आपने जैसा कहा कि अगर परसेप्शन है या जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना, या परफॉर्मेंस किया हो या उस परफॉर्मेंस की बात हो रही है, उस पर चर्चा हो रही हो कि कितना होना चाहिए, ये भी एक एंगल होता है। तो मेरे ख्याल से
अल्टीमेटली हम और आप जैस्मिन बात कर रहे हैं जब लोग वोट कर रहे हैं, तो दो एंगल बड़ी हो जाती हैं। एक तो कि लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, इसका संकेत यह है कि वो चाहते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं तो हम वोट कर सबसे ज्यादा, ये संख्या प्रतिशत ये बताती है, पहली बात। और दूसरी बात, एक जागरूक वोटर या जागरूक वोटरों की संख्या कहीं ना कहीं जो विकास की प्रगति की जो धारा है उनको एक बहुत अच्छा, ये मेरा अपना अनुभव से मानना देता है। तो मुझे ये दोनों प्रत्याशी हो या और भी प्रत्याशी हो वहां पे, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली द वोटर इज द किंग।